डॉक्टर कार्ल टैंजलर 8 फरवरी 1877 में जर्मनी के द्रेस्डन शहर में पैदा हुए थे। 1926 में वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के अमेरिका चले आए थे और फ्लोरिडा के जेफर हिल्स में रह रहे थे। वो 1927 से स्टेट मरीन हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे। एक दिन उस हॉस्पिटल में मारिया एलिना मिलाग्रो दे होयस नाम की एक पेशेंट आती है अपनी ट्यूबरकुलोसिस की इलाज करवाने के लिए। एलिना 31 जुलाई 1909 को पैदा हुई थी। एलिना को देखने के बाद टैंजलर को पूरा यकीन हो जाता है जिस डार्क हेयर वाली लड़की की ख्वाब वो बचपन से देखता आ रहा है वो एलिना ही है, और पहली नज़र में ही टैंजलर को एलिना से प्यार हो जाता है, जिसके बाद टैंजलर एलिना के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगा। टीबी का उस वक्त कोई भी इलाज नहीं था, फिर भी टैंजलर ने एलिना का इलाज करना शुरू किया क्योंकि वो एलिना को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। उसने हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाके एलिना को बचाने की कोशिश जारी रखी और तरह तरह की मेडिसिन, एक्सरे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एलिना के घर ले गया था। टैंजलर ने एलिना को गिफ्ट्स, ज्वेलरी और ड्रेसेस देके अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी टैंजलर एलिना को नहीं बचा पाया और 25 अक्टूबर 1931 को एलिना की मौत हो जाती है। इसके बाद टैंजलर एलिना के घर वालों से परमिशन लेके खुद पैसे खर्च करके एलिना के लिए एक बड़ा सा कब्र बनवाता है, जिसकी चाबी सिर्फ टैंजलर के पास ही रहती थी। वो हर रात एलिना के कब्र के पास जाता था और बाद में टैंजलर ने कहा एलिना कब्र से उसे बुलाती थी और पत्थर से उसे फ्री करने के लिए भी कहती थी। टैंजलर ने यह भी कहा था एलिना की आत्मा उसके पास बैठती थी और उसकी फेवरेट गाना भी गाती थी। लगभग 2 साल तक ये सब चलता रहा। बाद में अप्रैल 1933 में एक रात को टैंजलर ने चुपके एलिना के कब्र से एलिना की बॉडी को चुरा लिया और अपने घर ले गया। यही सही सब कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिना के मौत को 2 साल हो चुके थे तो एलिना की बॉडी सड़ने लगी थी। शरीर के बहुत हिस्से खराब भी हो चुके थे, इसलिए टैंजलर ने एलिना की हड्डी जोड़ने के लिए वायर और कोट हैंगर का इस्तेमाल किया था। एलिना की आंख भी खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने ग्लास की आंख एलिना के फेस पे फिट किया था। क्योंकि एलिना की स्किन भी खराब हो चुकी थी तो उसने सिल्क के कपड़ों को वैक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सोख करके उसको रीबिल्ड किया था। एलिना के सारे बाल भी झड़ चुके थे तो टैंजलर ने उसके सिर पे विग लगा दिया था। एलिना के पेट और शरीर के अलग हिस्सों में कॉटन और कपड़े डाल के बॉडी के शेप को पहले जैसा बनाया था, जैसे कि टैंजलर एलिना को उसकी ड्रेस, ज्वेलरी और ग्लोव्स पहना सके। जैसे कि टैंजलर एलिना की बॉडी को बिस्तर पर उसके पास रख सके, इसलिए उसने उसके ऊपर बहुत सारा परफ्यूम डाला था और उसके शरीर को सड़ने से रोकने के लिए उस पर डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्विंग एजेंट भी डाला था। इसी तरह से एलिना की बॉडी के साथ टैंजलर ने 7 साल बिता दिया था, लेकिन अक्टूबर 1940 में एलिना की बहन फ्लोरिंडा ने सुना टैंजलर उसकी बहन की डेड बॉडी के साथ सोता है और उसको इस बारे में थोड़ा शक भी होने लगा था। इसके बाद फ्लोरिंडा टैंजलर के घर जाके देखती है कि उसकी बहन की बॉडी वहाँ पे मौजूद है और फिर कार्ल टैंजलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन बाद में साइकियाट्रिस्ट के जांच के बाद पता चलता है टैंजलर की दिमागी हालत खराब है और उस समय डेड बॉडी चोरी करना इलीगल भी नहीं था, जिसके बाद टैंजलर को छोड़ दिया जाता है। जब एलिना के बॉडी का ऑटोप्सी किया जाता है तब पता चलता है एलिना के प्राइवेट पार्ट से राजिना के सेट के पेपर ट्यूब मिले थे, जिसके बाद ये भी दावा किया गया डॉक्टर टैंजलर एलिना की बॉडी के साथ न सिर्फ सोता था बल्कि उसकी डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध भी रखता था। जिसके बाद मारिया के घर वालों ने उसकी डेड बॉडी को एक अनजान जगह पर दफना दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी टैंजलर ने एलिना से मिलता जुलता एक डमी बनाया था और अपनी मौत तक मतलब 3 जुलाई 1952 तक अपने बेड पे रखता था। हमने प्यार और ऑब्सेशन की बहुत सारी कहानी सुनी थी, लेकिन एलिना के प्रति टैंजलर का जो प्यार और ऑब्सेशन था वो बहुत ही अलग था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।